अच्छा जी, एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है, या सिर्फ मीन भी कहा जाता है। तो या तो इसे एवरेज कह देगा, या अरिथमेटिक मीन कह देगा, या सेंट्रल टेंडेंसी कह देगा, या सिर्फ मीन कह देगा। अब आज मैं इसका अनग्रुप डाटा का जो 3 तरीके हैं फाइंड आउट करने के वो बता रहा हूँ। अनग्रुप डाटा का फिर अनग्रुप डाटा की पहचान ये है कि आपको सिंगल वैल्यूज़ देगा 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह की कोई 1, 3, 4 या 3, 4, 7 या 1, 7, 2, 4, 6, 3, 17 कुछ भी हो सकता है। अगर सिंगल वैल्यूज़ इसी तरह एक लाइन में आपको दे दे तो इसे हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। अब इसका सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करने का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन को हम टोटल ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ ये जो सारी वैल्यूज़ है इसे एक तरतीब में हम लिख लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। अगर टोटल मैं करता हूँ तो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 ये 30 बन जाएगा। तो इट मीन जो हमारे पास समेशन एक्स है, सम ऑफ एक्स हमारे पास 30 आ गया। स्मॉल एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो दोनों वैल्यूज़ जब हमारे पास आ गए तो इसे फार्मूला में पुट करते हैं। 30 और n की जगह आ गया हमारे पास 5, इसे हम डिवाइड करें तो ये 6 जो है हमारा मीन है। ये है डायरेक्ट मेथड। अगर आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी है, यानी फाइंड द अरिथमेटिक मीन या मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड कह दे या शॉर्टकट मेथड कह दे। तो उसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब यहाँ पे जो ए है इसे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम से शो किया जाता है। सिर्फ ए भी लिखा जाता है, ए एम अज्यूम्ड मीन भी लिखा जाता है, पी एम यानी आप कह लें प्रोविजनल मीन। तो यहाँ से ए या फिर ए एम या फिर पी एम ये तीनों एक ही चीज़ हैं। आप यहाँ पे पी एम भी लिख सकते हैं, ए एम भी लिख सकते हैं, या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, प्लस समेशन डी ओवर एन। अब इसमें से डी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स माइनस ए या एक्स माइनस पी एम आप कह लें, प्रोविजनल मीन, जो भी आप इसे नाम देना चाहें आप दे लें। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ए आपने इसमें से कोई एक वैल्यू लेनी होती है। नॉर्मली तौर पर उसके सेंटर की वैल्यू जो होती है वो सिलेक्ट कर ली जाती है, लेकिन आप इसमें से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उसे ए ले लेता हूँ। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव आएंगी। अगर आप सेंटर में से कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू को ए रख लेता हूँ। अब x की जगह 2 और a की जगह भी 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर x की जगह 4 है तो 4 में से 2 माइनस करूँगा तो 2, 6 में से 2 माइनस करता हूँ 4, 8 में से 2 माइनस करता हूँ 6 और 10 में से 2 माइनस करूँ तो 8। हमें अब इसका टोटल करना है। 0 2 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 ये 20 हो जाएगा। तो डी का सम हमारे पास 20 आ गया। ए की वैल्यू हमने अज्यूम की थी, वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमने अज्यूम किया था ये 2 के इक्वल है, प्लस समेशन डी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है, और एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ हैं। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 2 प्लस 20 को अगर 5 पे डिवाइड करूँ तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को मैं जमा करता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा आंसर 6 है और यहाँ भी हमारा आंसर 6 है। मेथड डिफरेंट है, डाटा सेम था, लेकिन आंसर सेम आएगा चाहे आप डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तीसरा मेथड अब हमारे पास है कोडिंग मेथड। इसे हम कोडिंग भी कहते हैं और इसे हम स्टेप डेविएशन भी कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसका फार्मूला होता है जी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। अब अगेन अगर हम u फाइंड आउट करना चाहें तो u के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे u इज़ इक्वल टू होता है d ओवर h, या आप d की जगह x माइनस डी, हमें पता है x माइनस ए है तो u को x माइनस ए डिवाइडेड h भी लिखा जा सकता है। तो चाहे तो आप इसे देखें u इज इक्वल होगा x माइनस ए डिवाइडेड h,
अब x माइनस ए डी के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे देखा x माइनस ए डी के इक्वल है, तो इट मीन हम इसको d ओवर एच भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो आप चाहें लिख लें। अगर तो d फाइंड आउट किया है तो आप d ओवर एच लिख लें, अगर d फाइंड आउट नहीं किया तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला x माइनस ए डिवाइडेड एच भी कर सकते हैं। यहाँ पहले d फाइंड आउट करने के बाद आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए अब हम देखेंगे d की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम h पे डिवाइड करेंगे। h क्या होता है जी? h इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, तो 0 को 2 पे मैं डिवाइड करूँ, हर वैल्यू को d की हर वैल्यू को मैं 2 पे डिवाइड कर दूँगा। 0 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, 2 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो 1 आ जाएगा, 4 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ 2 आ जाएगा, 6 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ 4 आ जाएगा, और 8 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 6। ये 2 पे इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि इनका दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। इसका अब मैं अगर टोटल करता हूँ तो 1 + 2 3 + 4 ये 7 एंड 6 ये 13 बन जाएगा। अब मैं इस हमारे पास u का सम 13 आ गया, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ए हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि हम यहाँ पे a2 को ले रहे हैं, तो इसलिए a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। समेशन u की जगह हमारे पास 13 आ गया, और n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 5 थी, और मल्टीप्लाई h जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ का वो 2 है। तो 2 प्लस, अब मैं देखूँ तो 13 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 13 डिवाइडेड 5। अब इसको चाहे आप पहले डिवाइड कर लें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें 26/5, तो ये 2 + 26/5, 26/5 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये अराउंड अबाउट जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 4.5 आएगी। तो इसलिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 6.5। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई कि यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया था 0 को, हम इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 है, तो हर वैल्यू को 2 पे डिवाइड करना था। 2 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करो 2 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 3 आएगा, और 8 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये 4 आ जाएगा, ये 4। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं 1 2 3 और 3 6 और 4 ये 10 बनेगा, इसलिए यहाँ पे इसे भी आप 10 कर दें। और 10 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 20 आ जाएगा, और 20 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये सिर्फ 4 आएगा, 4 + 2 करेंगे तो ये 6 आएगा। तो इस तरह ये, अगर इसका आंसर देखें 6 आता है, डायरेक्ट का मैं आंसर देखें तो ये इसका आंसर भी 6 था, और इनडायरेक्ट का देखें तो इसका भी 6 है। तो ये अनग्रुप डाटा उसका मीन फाइंड आउट करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, और एक स्टेप डेविएशन या इसे कोडिंग मेथड भी कहा जाता है। इन तीनों में से कोई एक मेथड जो है वो क्वेश्चन में आपको कहेगा कि अगर डायरेक्ट कहता है तो इससे करें, शॉर्टकट या इनडायरेक्ट कहता है तो इससे करें, और कोडिंग कहता है तो इससे करें। लेकिन अगर वो कोई भी मेथड मेंशन नहीं करता तो इट मीन आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी मेथड लगा लें, और सबसे आसान मेथड ये फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड है। ना आपको ये बनाना पड़ेगा, ना ये, सिर्फ इसका टोटल करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे आप डिवाइड कर देंगे।